प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। 15 मिनट में तकरीर करूंगा, आप इन्हें देखते रहिए। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा तो इन्हें देखेंगे भी और इन्हें सुनेंगे भी। जैसा ये पढ़ते हैं आप हजरात ने अगर पहले सुना हो तो ठीक है, वरना इतनी सनद तो मैं इनकी दे देता हूँ कि जहाँ पर ये पढ़ते हैं मजमे पर एक सुकून, एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है या हाफिज फारूक का खुलूस है कि ऐसे ऐसे लोग स्टेज पर आ गए हैं। बिला तकल्लुफ दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों सुनो, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, काबे का तवाफ करते करते मेरी उम्र 120 साल हो गई। मैं उस रोज भी काबे का तवाफ कर रहा था। अचानक मैंने क्या देखा, जब मैं काबे का तवाफ कर रहा था काबा हिलने लगा, काबा झूमने लगा। मैं घबरा गया, या अल्लाह गुर्बत का दौर चल रहा है, परेशानी का दौर चल रहा है। मौला अगर काबा मुनहदिम हो गया तो तामीर कैसे होगी। सरदार मक्का बयान करते हैं, काबा झुक गया, झुकता रहा। काबा इतना झुक गया कि काबा मेरे सीने के बराबर आ गया। इमारतें झुकती हैं, टूट जाती हैं, काबा झुक गया। सरदार मक्का बयान करते हैं, काबा मेरे सीने के बराबर आ गया। ताज्जुब तो तब हुआ, काबा झुक भी गया और झुकने के बाद काबा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, हजरत अल्लामा मौलाना कारी महाराज हसन साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात, काबा शरीफ से रहमान साहब तवज्जो, काबा बाबे सलाम से जबले अबू कुबैस और जबले अबू कुबैस की तरफ से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का वो घर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं, मैंने देखा काबा झूम रहा है, काबा झुक रहा है और काबा झुक भी उस तरफ को रहा है कि जिस घर में मेरी बहू आमना रहा करती थी, मेरी बहू आमना का वहां पर सुकूनत थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह काबा के झूम रहा है, काबा मेरे घर की तरफ को झुक गया। झुकने के बाद काबा सीधा खड़ा हो गया। और अभी तो मैंने जब देखा, जब मैंने नजर दौड़ाई तो काबा नहीं झूम रहा था, सफा को देखा, सफा झूम रहा था, मरवा को देखा, मरवा झूम रहा था, पूरी कायनात झूम रही थी। अभी मैं हैरत और इस्तेजाब में था, मैं हैरत से निकला भी नहीं था कि आवाज आने लगी, सरदार मक्का मुबारक हो, सरदार मक्का मुबारक हो। मैंने पूछा क्या हो गया, आवाज आई, सरदार मक्का तुम्हारे घर में वो चंदे आफ्ताब, चंदे माताब, बड़ा हसीन पौधा पैदा हुआ है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, अल्लामा कारी महराजुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर। सरदार मक्का बयान फरमाते हैं, मेरे शौक की इंतहा न रही। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपने घर जाने के बाद मैंने कहा, ओ आमना जरा मुझे दिखाओ तो सही, मेरे पोते का रंग कैसा है, मेरे पोते का रूप कैसा है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब मिसाल किस चीज से दी जाए, उनके जैसा अल्लाह ने किसी को बना ही नहीं है। ना कोई ऐसा हसीन है, ना कोई ऐसा जमील है। शायद तो यूँ कहता है कि मेरी नजरों ने एक ऐसा भी हंसी देखा है, मेरी नजरों ने एक ऐसा भी हंसी देखा है जिसमें चादर में छुपा
तो वो चादर चमके। या रसूल अल्लाह, वो तेरा नाम है कि इसमें आजम पढ़ दिया जाए किसी पर तो वो मुकद्दर चमके। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरदार मक्का बयान करते हैं, मैंने अपने पोते को अपनी गोद में लिया, चूमा, प्यार किया और प्यार करने के बाद मैंने हजरत आमना को दे दिया। अब बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत तेजी के साथ ये बता देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब के अंदर सूखा पड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे तो खेतियां नहीं हो रही थी। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए तो हजरत गिरामी सूखे को हरियाली से तब्दील कर दिया गया। सरजमीन मक्का हरी भरी हो गई। सरजमीन मक्का में अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदानी गीती पर जलवागर हो गए। एक अलीमुशान इंक़िलाब बर्पा हो गया। अजमल सुल्तानपुरी ने कहा, मेरे रसूल ने बर्पा वह इंक़िलाब किया जिस इंक़िलाब ने दुनिया को फैज़याब किया, और सितम तो कर नहीं सकते, वो क्योंकि रहमत है। करम की बात जब आई तो बेहिसाब किया, करम की बात जब आई तो बेहिसाब किया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ थोड़ी सी देर में मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं। दरूद पाक पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरकतों का नुज़ूल हुआ। चलो आप हजरात वाक़या सुनते हैं, उसी वाक़े की तरफ आप हजरात को लेकर चलूं। अरब के लोगों का ये दस्तूर था कि उनके घरों में बच्चे पैदा होते तो वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कबीले बनी साद की दाइयों को दे दिया करते थे। उस साल भी कबीले बनी साद की दाइयाँ आई। उन दाइयों में एक दाई का नाम हजरत हलीमा था। उनके पास एक ऊँटनी थी, कमजोर सी ऊँटनी, लागर सी ऊँटनी, चला नहीं जाता। सहेलियां आई, उनके पास तेज तर्रार ऊँटनियां थी, ताकतवर ऊँटनियां थी। वो मक्के में पहले दाखिल हो गई। दाखिल होने के बाद उन्होंने सरदारों के बच्चों को ले लिया, उन्होंने मालदारों के बच्चों को ले लिया, उन्होंने अमीरों के बच्चों को ले लिया। हजरत गिरामी ले इसलिए लिया कि मालदार का बच्चा होगा नजराना अच्छा मिलेगा, मालदार का बच्चा होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। हजरत गिरामी, मगर उसके बाद जब हलीमा मक्के में पहुंची तो तमाम मालदारों के बच्चे बढ़ गए थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब हजरत हलीमा पहुंची तो हजरत गिरामी मालदारों के बच्चे बढ़ गए, सेठों के बच गए, किसी का बच्चा नहीं रहा। अब हजरत हलीमा काबे में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, मौला मैं तो अपने कबीले से आई थी, मुझे कोई बच्चा मिल जाए। मौला बच्चे बढ़ गए, कोई बच्चा नहीं है, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर दे। किसी मालदार का नहीं मिल रहा है, ना मिले, किसी गरीब का मिल जाए, किसी कमजोर का मिल जाए, ताकि मैं उसे दूध पिलाकर अपने सीने की आग को ठंडा कर लूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी शशो पंज में कई दिन गुजर गए। एक दिन का वाकया है, हजरत हलीमा दर काबा को पकड़ के दुआ कर रही थी, या अल्लाह अगर मैं वापस चली गई तो कबीले वाले ताने देंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताना देंगी, मौला किसी गरीब का बच्चा दिलवा दे। अभी हजरत हलीमा बात कर रही थी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा करने के बाद निकले। पूछा, अजनबिया रोने का सबब क्या है, रो क्यों रही हो, रहने वाली कहाँ की हो? हजरत गिरामी हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मैंने कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है। सरदार मक्का ने इरशाद फरमाया, अरे वाह वाह हिल्म और साद, ये तो दो बड़ी अज़ीमुशान खसलतें हैं, बता मकसद क्या है? हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मालदारों के बच्चे बढ़ गए, सरदारों के बच्चे बढ़ गए, मुझे तो किसी गरीब का भी नहीं मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, हलीमा बच्चा तो हमारे पास है, मगर उसके बाप का विसाल हो गया है, उसके बाप का इंतकाल हो गया है, नजराना कब मिलेगा? हजरत हलीमा ने कहा कब मिलेगा, फिर भी चलेगा। और सरदार मक्का के पीछे पीछे चली, जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, हजरत हलीमा पीछे पीछे चले। हजरत आमना के घर में पहुंचे, जाकर इरशाद फरमाया, आमना जरा देखो तो सही कौन आया है। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देखा तो दिलो जान से मैं उनके ऊपर आशिक हो गई, उन्हें उठाया, प्यार किया। मैंने देखा वह एक चादर ओढ़े हुए लेट रहे थे, ऐसा
महसूस हो रहा था कि उनके कपड़े से नूर छन छन के निकल रहा था। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, बहुत इख्तिसार के साथ मैं बयान करूं। हजरत आमना ने इरशाद फरमाया, ओ हलीमा मेरे बच्चे को लेकर तो जा रही हो, दौलत नहीं है मगर तुम्हें बरकत जरूर मिलेगी। हजरत हलीमा ने बच्चे को ले लिया। बयान करती है, मैंने अपने सीने से लगाया, ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने के अंदर दूध की नहर रवा दवा हो गई। लेकर चली। उनके शौहर हजरत हारिस ने कहा, हलीमा तुमने तो बड़ी देर कर दी, काफिला चला गया, दाइयां चली गई, कबीले की दाइयां चली गई। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, कोई बात नहीं। हारिस ने कहा, लाओ कोई बर्तन लाओ, मैं ऊँटनी को धो लूं, उसके बाद दूध पी ले और रवा दवा होते हैं। हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैंने कोई बर्तन दिया, मेरे शौहर ने ऊँटनी का दूध धोना शुरू किया, बर्तन भर गया। हलीमा से कहा, हलीमा बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन लाओ, तीसरा बर्तन लाओ, चौथा बर्तन लाओ। हलीमा बयान फरमाती है, मेरे घर के अंदर जितने बर्तन थे सारे के सारे भर गए। मेरे शौहर ने कहा, हलीमा ये तेरी बरकत नहीं है, ये जो तू बच्चा लेकर आई है ये इस बच्चे की बरकत है। ये बच्चा बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मेरे शौहर ने कहा, हलीमा तुम बच्चे को लेकर ऊँटनी पर बैठ जाओ, मैं ऊँटनी की महार पकड़ कर चलूं, इसलिए कि तुम औरत हो। हजरत गिरामी चलने लगी। हजरत हलीमा का अपने सफर की रुदात बयान फरमाती है, मेरी वही ऊँटनी जो चलने का नाम नहीं लेती थी, जो थक जाया करती थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी गोद में बैठ गए, ऊँटनी की पुष्ट पर बैठ गए तो वो ऊँटनी चलने लगी, उसके अंदर करंट आ गया, उसके अंदर ताकत आ गई। हलीमा बयान फरमाती है, बड़ी तेजी के साथ चल रही थी, इतनी तेज क्या उसने आन की आन में अपने काफिले को चा लिया, पकड़ा नहीं बल्कि काफिले से आगे निकल गई। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों ने कहा, हलीमा तू तो कहती थी तू बड़ी गरीब है, अगर तू गरीब है तो ये बता तूने सवारी कैसे बदल ली। हलीमा बयान करती है, ओ मेरी सहेलियों सुनो और से देखो, हलीमा ने सवारी नहीं बदली है, हलीमा की सवारी का सवार बदल गया है, सवार बदला। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल, सवार बदला, तकदीर बदल गई। न सिर्फ हलीमा की तकदीर बदली, कायनात की तकदीर बदल गई। बरकतें ही बरकतें हो गई, हर तरफ बरकतों का नुज़ूल हो गया। आला हजरत पुकार उठे, नेमतें बांटता जिस समत वो दिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला इस जलसे को कबूल फरमा और हमारे तमाम अजीजों ने जिन्होंने ये जलसा सजाया है सबकी काविशों को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। अब तो चलते हैं मैं कदे से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।